जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा लपचू मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग मंत्र के ज़रिए शुरू करना जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी और मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट मिले, लेकिन वहाँ से मुझे आंटी जी ने मुझे गुरु जी के 2 स्वरूप दिए। एक ही चोले में थे, रेड वाले चोले में थे गुरु जी के दोनों स्वरूप। पर मेरे मन में आया कि मेरे को अलग अलग स्वरूप मिलते तो अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं। गुरु जी की इच्छा थी कि दोनों स्वरूप मुझे एक जैसे ही मिल गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये गुरु जी की मर्जी है। जो गुरु जी की मर्जी के आगे हम थोड़े ना टिक सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब मैं घर आई मैंने सभी को दिखाया कि मुझे एक ही चोले में गुरु जी के दोनों स्वरूप मिले। लेकिन 6वें 7वें दिन मैंने अपने पर्स में वो दोनों स्वरूप रख दिए थे, लेकिन मैंने देखा कि एक स्वरूप ना वो चेंज हो गया, वो काले वाले चोले में चेंज हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यही था मेरा छोटा सा सत्संग। शायद गुरु जी ने इतना सा ही कहलवाया था। गुरु जी की इच्छा के अनुसार हम सत्संग करते हैं। जो गुरु जी कहलवाते हैं हम वही सत्संग करते हैं। और यही था मेरा छोटा सा सत्संग। और प्यारी संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। इस मंत्र के साथ ही मैं ये सत्संग समाप्त करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, होली के दिन मैं बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद एक मंडे को मैं बड़े मंदिर फिर गई थी, लेकिन उसके बाद संडे का दिन था। मुझे पता भी नहीं था कि संडे को बड़े मंदिर बंद होते हैं। इसीलिए मैंने 12 एक मदर डेयरी में चलाती हूँ, इसलिए 12 बजे मदर डेयरी बंद करके मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गई। संडे के दिन था, लेकिन वहाँ जब पहुँची तो पता लगा कि संडे को बड़े मंदिर बंद होते हैं।
सेवादार अंकल वहाँ पे सारे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि आज तो बंद है, आज आप क्यों आए हैं? मैंने बोला मुझे तो टाइमिंग का कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोले यहाँ पे लिखा हुआ है, आप टाइमिंग नोट कर लो, संडे को सुबह नहीं खुलता है, शाम को ही खुलता है, इवनिंग का टाइम पे। तो मैंने बोला इवनिंग का टाइम पे तो मैं नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मदर डेयरी है, वो चलाना पड़ता है। तो बोले आप फिर मंडे को आ जाइए, मंडे को सुबह खुला रहता है। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो वहाँ पे मत्था टेक के हम निकल गए। तो मैंने तभी ऑटो वाला अंकल जी को बोला, मैंने बोला चलो छतरपुर मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि गुरुजी का भी मैसेज आया था, काली माता को, काली माता की दर्शन करनी है और काली माता को चोलिया चुन्नी चढ़ाना है। तो ऐसे ही बोल के हम वहाँ से निकल गए। लेकिन यहाँ वहाँ से निकलने के बाद 5-10 मिनट बाद मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि मदर डेयरी में शॉर्ट सर्किट होके आग लग गया है। तो मैंने बोला कैसे? ना पता नहीं कैसे लगा है, लेकिन चाबी कहाँ है? मैंने बोला चाबी तो मेरे पास ही है, फिर कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला गुरुजी संभाल लेना सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में हूँ अभी। अभी वहाँ पे कुछ हो जाए, फ्रीज वगैरह कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सामान बहुत भरा हुआ है अभी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बोल के मैंने ऑटो वाला अंकल जी को बोले कि जल्दी चलो। फिर हम आ रहे थे, तभी हमारे नीचे ही एक आंटी रहती है, उसका फ़ोन आ गया कि आंटी जल्दी आ जाओ, क्योंकि वहाँ दुकान के अंदर से बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है और बहुत धुआं निकल रहा है और स्मेल भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। शायद से आपका सारा फ्रिज वगैरह ख़राब हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल हो रहा है। तो मुझे और कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला गुरुजी आप सब कुछ संभाल लेना, जैसे कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, सामान वगैरह कुछ भी ना हो, आप संभाल लेना प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संभाल लेना। ये बोल के हम वहाँ से निकल गए। फिर जब आके दुकान में पहुँचे आप यहाँ पे, फिर दुकान खोला मैंने तो देखा अंदर पूरा धुआं भरा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है और स्मेल इतना ज़्यादा जैसे पता नहीं फ्रिज वगैरह सब कुछ जल गया है, जलने का बदबू आ रहा है इतना ज़्यादा। तब तुरंत और मेन जो मीटर होता है वो बंद हो गया है। तभी मैंने तुरंत BSS ऑफिस फ़ोन किया, तो वहाँ से जल्दी आ गए वो लोग। आके उन्होंने बोले शायद से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने जब मीटर खोल के वहाँ पे देखे कि एक छोटा सा तार जला हुआ है, बोले यही तो है बस और तो कुछ नहीं है। वो तार उन्होंने तुरंत ही लगा दिए, तो सारा फ्रीज वगैरह चल पड़ा। तो मुझे मुझे तब दिमाग में ऐसा आया, ये ज़रूर गुरुजी का ही मेहरबानी है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, इतना धुआं है, इतना स्मेल है और उसमें एक भी फ्रीज कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है सब कुछ। तो ये ज़रूर गुरुजी का ही मेहरबानी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, ये सिर्फ आपका ही मेहरबानी हो सकता है। नहीं सो थोड़ा दिया जलने से भी दीवार पे काला हो जाता है, लेकिन वहाँ पे इतना आग लगा, फिर भी थोड़ा सा काला दाग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही है सब कुछ। शुक्रिया मेरे गुरु का, शुक्रिया, ये आपका ही मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। संगत जी, जय संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग पे करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरे गुरु जी, तुम्हें लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पा गुरु पा गुरु पा। सत्संग करने से पहले मैंने मंत्र जाप कर लिया और गुरु जी तो मेरे बोले हैं, शिव के रूप में है, तुम ही शिव हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मेरा प्यार हो, परिवार हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे पिता श्री पापा जी, मेरे गुरु पा तुम्हें लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी ने पहले भी दर्शन कई बारी दिए हैं। मैं जो भोग प्रसाद बनाती हूँ लगाती हूँ उसमें ही मुझे दर्शन मिलते हैं। और जैसे कड़ा प्रसाद हो गया, चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, सब में मुझे कभी गणेश जी के, ओम के और तितली के, इन चीज़ों में मुझे दर्शन दिए, सॉरी गुरु जी, मुझे दर्शन देते हैं। जो भी मैं भोग प्रसाद बना के लगाती हूँ, मेरा ये मैं बताना तो नहीं चाहती, मेरे काफ़ी सत्संग हो गए, पता नहीं संगत जी आप भी मेरा सत्संग आगे डायलॉट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता संगत जी। और मेरा ये 7वां 8वां हैगा शुक्राना सत्संग। गुरुजी बस थोड़ी सी बस समस्या चल रही है अभी। मेरे गुरुजी कहते थे संगत जी कि मेरे ना हाथ पाँव में बड़े ही दर्द होते हैं, पता नहीं क्यों, ना मेरे से शुक्राना सत्संग मैं कर तो रही हूँ, मेरे से उठा बैठा नहीं जाता, बहुत दर्द शरीर में होती है। गुरुजी ने बोला था तुम पर ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, अगर मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और मैं कितना सुबह कोशिश करती हूँ कि अमृत वेला मैं उठ के करूँ, तो वो भी उठा ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों, इतनी दर्द होती सुबह, तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, लातों में, पाँव में, गोडे में बहुत दर्द होती है संगत जी। तो मैं तुम्हें भी लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरी संगत जी। अगर मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा करना, बख्शना। और संगत जी, अभी तो वैसे चलो समस्या चल रही है, कष्ट भी मेरा काटते हैं गुरु जी काफ़ी, पर पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, शरीर मेरा काम नहीं करता, बहुत परेशान हो जाती हूँ। और आप गुरु जी के आगे मेरी अरदास लगाइए संगत जी, मैं ठीक ठाक रहूँ। मैं जब ठीक रहूँगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी, मेरा शरीर बहुत दर्द होता, बहुत काम नहीं होता। और मुझे गुरुजी पता नहीं क्यों नाराज़ हैं क्या, मेरे को वैसे नहीं दर्शन दे रहे, मुझे भोग प्रसाद में ही दर्शन दे रहे हैं मेरे गुरुजी। अगर मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक होगी है मेरे गुरुजी, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो। मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, तो तुम मुझे नहीं क्षमा करोगे तो और किसको करोगे। और मैम वैसे तो मुझे बहुत हौसला देते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, हरदम मैं तेरे नाल हूँ, है तू फिक्र ना करया कर, तू उदास क्यों है, तू उदास बैठी है, मेरा शुक्राना कर। मैं वैसे जुड़ी थी, मेरे को अब साल होने वाला है, 7-8 महीने से ज़्यादा ही हो गया, साल होने वाला संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी इसी साल के अंदर अंदर। और अभी तो वैसी समस्या चल रही है, चलो वो भी हल हो जाएगी। और मैं बड़े मंदिर आऊँगी, मैं थोड़ा सा गर्मी संगत जी घट जाए, गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज भेजा था कि अपने मायके आ, अपने जो मुझे अपना पिता मानती है तो मेरे मायके आ, तो मैं आऊँगी गुरुजी, थोड़ी सी ये संगत जी गर्मी घट जाए मैं ऐसे आऊँगी, और वहीं आके मेरा कष्ट कटेगा, ये तो मुझे भी पता है। एक संगत जी मुझे ना गुरुजी कहते हैं अभी
ये वीरवार का शुक्राना सत्संग करा कर। मुझे ये समझ नहीं आई भी मैं कैसे करूं। और एक मुझे बोला भी तू ना ये सोमवार को पता नहीं, हाँ कि पाठ, इस पता नहीं कौन सी चीज़ का पाठ उन्होंने पाठ बोला है भी, पाठ किया कर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शिव पुराण पढ़ने को बोला है मुझे संगत जी कि भी कौन सा पाठ करने को कहा है मुझे। तो प्लीज़ संगत जी मुझे आप मैसेज में ज़रूर भेजना कि भी कौन सा पाठ है ये, तो फिर मैं मंगा लूँगी, तो फिर मैं कर लिया करूँगी। चलो, जो शिव पुराण का और एक मुझे वीरवार के 5 वीरवार कि पता नहीं 7 वीरवार बताया था मैसेज में। अब ये नहीं पता मेरे लिए बताया कि किसी और के लिए बताया। संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। बाकी मुझे तुम्हें हर चीज़ का, हर पल का, हर सांस का तुम्हें शुक्राना 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 मेरे गुरुपा 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 मेरे सतगुरु जी, मेरे गुरु जी। तुम्हें अनंतम अनंतम लाख लाख वारी शुक्राना 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 हर सांस का तुम्हें शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा हाथ थामने का तुम्हें शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे सिर पर हाथ रखने का तुम्हें शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर दुख से बचाने का तुम्हें शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा गुरुपा गुरुपा। तुम्हारा कैसे शुक्राना करूँ, तुम्हारा शुक्राना जितना भी कर लो उतना भी थोड़ा है मेरे गुरुपा गुरुपा। मेरे अंग संग रहने का तुम्हें शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अपना बनाने का तुम्हें शुक्राना 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 मेरे गुरुपा गुरुपा। मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। और मुझे बहुत ब्लेसिंग आई है, 7 की भी आई, 7 की भी आई है, ट्रिपल की भी आई हुई है। मुझे काफ़ी ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग आई है काफ़ी। और मैं गुरुजी के जितने भी होते हैं मैं उतने ही सत्संग सुनती हूँ मेरी संगत जी। और तुम्हें भी गुरुजी इतना ब्लेस करे, इतना ब्लेस करे। जो भी मेरे संगत जी, मेरा जो मेरा सत्संग आगे मेरे संगत जी, तुम क्या तो इतने प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ में सत्संग करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुनती हूँ, बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि मेरा भी कष्ट कट जाए। संगत जी अगर मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक हो गई मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और अभी तो ज़िंदगी में इसी तरह परेशानियाँ चल रही है संगत जी। और मेरा तो बस पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी तुम्हें लाख लाख अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा गुरुपा गुरुपा। और तुम कष्ट भी काट रहे हो, मुझे सब पता है। मेरे अंग संग रहते हो, मैं पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी ना, गुरुजी चलो मेरे साथ। पहले मुझे मंदिर से एक छोटा सा, संगत जी मैं एक और बोलना चाहती हूँ। छोटा सा पहले मुझे स्वरूप मिला था। पहले मैं यूट्यूब में ही देखती थी, फेसबुक इसमें तो यूट्यूब में देखती थी। तो मैं ना देखते देखते मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कितने सत्संग सुने। मैंने कहा लगते ये ना कोई गुरुजी माने ताने हैं। तो मैंने अपनी बिटिया से बात करी। मैं कहा और ना ऐसी ऐसी बात है, इसमें गुरुजी आते हैं यूट्यूब में, मैं देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ना इनका। कहीं से पहले मुझे पता नहीं था संगत जी कि भी ये गुरुजी कहाँ रहते हैं, कहाँ भी कहाँ, मुझे कुछ नहीं पता था। तो भी बड़ना बड़े मंदिर का ना डुगरी अल। फिर मेरी बिटिया ने ही मुझे छोटा सा स्वरूप पहले बड़े वहाँ से मंगा के दिया था, बड़े मंदिर से। ते वो कोई संगत थी लुधियाना में, उसकी फ्रेंड की, उन्होंने मुझे पहले छोटा सा ना पॉकेट स्वरूप और लॉकेट ला के दिया था। बाद में मुझे ना फिर अभी गए थे पीछे मंदिर, पता नहीं ये मई से पहले गए थे। तो उन्होंने ना एक स्वरूप और मुझे ला के दिया। वो मतलब थोड़ा सा बड़ा है भी। तो उन्होंने मुझे 2 स्वरूप ला के दिए और एक मुझे ये हाथ में पाने वाला ब्रेसलेट ला के दिया, वहाँ से बड़े मंदिर का ही है।
तो उन्होंने फिर फ़ोन किया था। पहले मैं छोटे स्वरूप रखा था, तो छोटे स्वरूप की मैं पूजा पाजा करती थी। मैंने अपने मंदिर में ही उनको रखा था, मंदिर में ही। जिस दिन मैं लाई थी मैंने फूल फाल रखे। मैंने पहले दिन तो मुझे पता नहीं था संगत जी, जो छोटा स्वरूप था। फिर वो मैंने ना वो मंदिर में रख के और मैंने ना उनकी पूजा पाजा करी। तो मुझे जब नहीं पता था, मैंने वैसे तो फूल मैं मंदिर में भी रखती थी। मैं माता को बहुत मानती, काली माता को और दुर्गे माता को मैं बहुत मानती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। फिर मैंने ये स्वरूप भी ना मंदिर में ही रखा। फूल फाल तो मैं वैसे भी चढ़ाती थी, तो मुझे इतना नहीं पता था जब गुरु संगत जी। तो फिर मैंने वो दोनों स्वरूप को, वो छोटे वाला था ना, उसमें पता नहीं गुरुजी ने अपना कष्ट काटा था क्या, उसमें ना थोड़े से निशान से हो गए थे। फिर वो मैंने ना क्या बोलते संगत जी अपने पर्स में रखा आया, कितने दिन से रखा आया था। फिर मैंने ना उनको काफ़ी वो फिर ना यहीं पे रखा था। मैंने पहले मैं उनकी पूजा करती थी, रखे रख के काफ़ी ख़राब हो गया। और गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया था कि तुम्हारे ऊपर किसी ने मारन क्रिया करी या काली क्रिया करी हुई है, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है। पता नहीं उन्होंने कौन सा कष्ट काटा था। वो स्वरूप मेरा काफ़ी वो हो गया था ख़राब। मैं पहले उनको देख के मैं कितना रोई कि मेरे गुरुजी के चेहरे पे क्या हो गया, मेरे गुरुजी के चेहरे पे क्या हो गया। फिर मुझे मैसेज आया, तेरा पुत्र कष्ट काटा है बहुत। फिर मैंने ना कितने दिन मेरे वो स्वरूप को मेरे ना निकालने को जी नहीं कर रहा था, काफ़ी ख़राब हो गया था चेहरा मेरे गुरुजी का। फिर मैंने ना उनको बड़ी, हमारे यहाँ पे ना बहुत बड़ी वो है, जोड़ा नहर पड़ती सतलुज की। फिर मैंने उनमें उनको जल प्रवाह करा दिया। मुझे पता नहीं था, मैंने एक दो जने से पूछा, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया। फिर मैंने क्या बोलते, यहाँ पे तो कोई संगत भी नहीं है, ये भी संगत जी कि भी जहाँ पे ये भी सत्संग होता है, शुक्राना सत्संग भी जैसे घरों में करते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है आस पास में जहाँ हम लोग रहते हैं। मैंने एक दो जने से पूछा, वो कहते हमें पता ही नहीं है। और जिन्होंने मुझे स्वरूप दिया था वो कहते मैं लुधियाना में से रहती हूँ, मैं आप यहाँ पे सोचती हूँ भी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे भी नहीं पता लगता। फिर मुझे जितना पता था मैंने ऐसे कर दिया। फिर उन्होंने फिर वो मंदिर गए थे, उनकी भाभी पता नहीं कौन गया था। फिर वो उन्होंने मुझे वहाँ से बड़े मंदिर का स्वरूप ला के दिया, ब्रेसलेट ला के दिया था, एक लोटक गले में पाने वाला लोकर स्वरूप था, वो तो मैं गले में पहन के रखती हूँ। हाथ में गुड़िया पाती है, एक मेरी बेटी कुंवारी है वो पाती है। स्वरूप मैंने उसी वेले फ्रेम करा के मैंने अपने मंदिर में ही रखे हुए हैं दोनों स्वरूप। और वो छोटा वाला था वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने उनको भी बताया था, मैंने फ़ोटो भी उनको भेजी थी। मैं कहा मेरे गुरुजी के साथ ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। और बाकी संगत जी, जो मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और मैं बड़े मंदिर में भी जाऊंगी, मैं कोशिश तो बहुत करी थोड़ा गर्मी घट जाए गुरु जी। संगत जी बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रही पंजाब में। और हम किराए के मकान में रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं ऊपर रहते हैं, वहाँ तो इतनी गर्मी होती, इतनी गर्मी होती है कि बस पूछो ना, सारा दिन हम कैसे काटते हैं। और मैंने संगत जी गुरु जी के आगे एक अरदास लिख कर रखी हुई है, आप मेहर करना, मेरी अरदास कबूल करा देना। मैं मकान की, वो लुधियाना में मकान बनाया था, तो वो यहाँ पे पहले हम जहाँ रहते थे हमने बेच के हमने लुधियाना बनाया था कि लुधियाने चले जाएंगे। अब कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं है, ना बहू ना पोती है कोई भी। फिर मैंने कहा मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी, मैं बस गुरु जी के आगे अरदास लिख के कि मेरा गुरुजी मेरा यहाँ पे बस मकान बन जाए, वो वाला बेच के हम लोग यहाँ पे बना ले, में यहाँ पे शिफ्ट, वो मकान नहीं बिक रहा, बस इसकी मैंने अरदास गुरुजी के आगे लिख के रखी हुई है। संगत जी बस मेरा ये ना, बाकी अरदास लिख के रखी हुई है, अरदास मेरी पूरी हो जाएगी फिर मैं और बड़ा सत्संग करूँगी।
मेरे संगत जी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, अगर मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक होगी है, मेरी गलती माफ़ करना, क्षमा करना। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिका, मेरे दात्या, मेरे शिव, मेरी शक्ति, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही परिवार हो मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तुम्हें भी इतना ब्लेस करना मेरे गुरुपा इतना ब्लेस करना संगत जी कि जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं हम लोग को इतना ब्लेस करना, इतना ब्लेस करना, सब क्या भला करना, सब राजी खुशी रखना, सबके बच्चे राजी खुशी रखना मेरे गुरुपा। बस थोड़ी परेशानियाँ चल रही है अभी, चलो वो भी गुरुपा भी ठीक कर देंगे। बस गुरु जी एक वो बस बच्चा हैगा वो बाहर है, उसकी तरफ से ज़्यादा टेंशन रहती है, मैं बार बार तुम्हें बोलती हूँ। बाकी मेरी हर भूल चूक माफ़ करना, क्षमा करना मेरे गुरु का। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।